बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको अपनी वीडियो में मटन यखनी पुलाव बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये अज्जा दरकार हैं। ये मैंने 3 पाव बकरे का गोश्त लिया है, ये 3 बड़ी प्याज लिए, 1 पाव धनिया, ये 3 मैंने बादियान के फूल लिए, 4 बड़ी इलायची लिए, ये 8 हरी मिर्च लिए, 1 टीस्पून ये काली मिर्च और एक ये जावित्री लिए, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, ये 1-2 इंच का टुकड़ा इसका अदरक का, ये 1 पूरा बल्ब लहसुन का, ये यखनी के अज्जाएँ, ये 2 टेबल स्पून साबित धनिया, इसको थोड़ा सा कूट लेंगे, ये 2 टेबल स्पून ये सौंफ लिए, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये 8 छोटी इलायची, ये 1 टेबल स्पून नमक और ये 7-8 ये लौंग। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यखनी पुलाव के लिए सबसे पहले ये यखनी बनाएंगे। ये 2 किलो पानी में डाल रही हूँ पैन में। ये साबित हरी मिर्च, ये थोड़ी सी दालचीनी, 6-7 दालचीनी के टुकड़े और ये जावित्री थोड़ी सी। ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये 8 छोटी इलायची। चाहें तो आप इसको छोटी इलायची को खोल भी सकते हैं। ये 1 टीस्पून जितनी या थोड़ी सी उससे कम ये साबित काली मिर्च, ये 8-10 लौंगे, ये धनिया, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया है। ये 1 टेबल स्पून नमक, ये सौंफ, ये जो अदरक मैंने दिखाई थी इसको मोटा मोटा कूट लिया है। ये 3 बादियान के फूल, ये बड़ी इलायची मैंने थोड़ा सा इसको खोल रही हूँ, ये 4 बड़ी इलायची मैंने डाल दी। अब इसमें ये पूरा लहसुन का बल्ब डाल देंगे। ये वैसे भी पानी हमने छानना है। और ये साबित ये मैंने प्याज जो ली थी, चाहे तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही साबित डाल रही हूँ। अब इसमें गोश्त शामिल करेंगे और इसको 3 घंटे 2 घंटे आपकी मर्ज़ी है जितना आप रख सकते हैं। जब तक ये गोश्त गल जाए तब तक हल्की आंच पे गला लें। ये मैं गोश्त डाल रही हूँ इसमें। ये 3 पाव मैंने गोश्त लिया था। अब इसको 2 घंटे हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे यखनी पकने तक, यानी गोश्त गलने तक पकाने रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन, अब ये गल चुका है गोश्त। अब मैं इसको छान लूँगी। पहले इसमें से ये गोश्त निकाल के फिर ये यखनी छान लूँगी। के रखिए। अब इसमें कुकिंग ऑयल 1 कप डालेंगे पतीले में। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। अब इसमें मैं ये 3 बड़ी प्याज भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। ये देखें नाज़रीन, अब ये प्याज अच्छी तरह गोल्डन हो चुकी है। इसमें बाकी थोड़ी सी कमी है, फिर मैं अब इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। बाकी में सालन तैयार करेंगे इसका मसाला यखनी पुलाव का। थोड़ी सी अभी इसमें कसर है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी। अब इसमें ये गरम मसाला मिक्स है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंगे और 3 छोटी इलायची इसमें डाल दूँगी।
जब ये गरम मसाला अच्छी तरह कड़कड़ा जाए तो जो रेसिपी के शुरू में मैंने दही दिखाई थी इसको मैंने फेंट लिया। ये 1 पाव दही शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको दही को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये नमक डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चावल मैंने 3 पाव भिगो लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। दो टेबल स्पून इसमें हरी मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे। ये ऑयल में डालना मैं भूल गई थी, मैं अभी शामिल करती हूँ। इसी में भुन जाएगा ये दही के साथ। अब इसको तेज़ आंच पे भून लेंगे। अब इसमें ये गोश्त भी शामिल कर लेंगे। इसका दही का पानी खुश्क होने तक इसको भून लेंगे। अब इसमें ये 2 बड़े लीमों का रस शामिल करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब ये सालन अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें ये मैंने नाप लिया यखनी का पानी, ये 2.5 गिलास है। अब ये शामिल करेंगे। अब इसको मिक्स करके जब तक ये उबल जाए फिर चावल शामिल करते हैं। चावल मैंने 3 पाव भिगो लिए हैं। अब ये पानी उबल चुका है। अब मैं इसमें ये 3 पाव चावल शामिल करूँगी। अब इसको मिक्स करके ढककर पकने रख देंगे। जब इसमें उबाल आए तो बीच में इसको चला लेंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है। मैंने इसको 1 मरतबा घुमा लिया है, फिर अभी ढक के पकाऊंगी। अब इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको दम देंगे। आँच थोड़ी हल्की कर देंगे। अब इसको दम देंगे। अब मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है, 5 मिनट उस पर दम दूंगी। अब मैं इसमें जो तली हुई प्याज थी बचा के रखी थी वो मैं ऊपर डालूंगी गार्निशिंग के लिए। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए नाज़रीन, ये मैंने डिश आउट कर ली है यखनी पुलाव। अब आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको आप रायते के साथ और सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।